यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो संभल जाओ। मत करो शोर अपने प्रयासों का, मत करो शोर अपने प्रयासों का, खामोशी से ज़िंदगी बदल जाओ। वेलकम दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज हम पूरा कर चुके हैं और आज चक्रवर्ती ब्याज की पहली क्लास है दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ध्यान देंगे, आज क्लास है चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों होता क्या है, ध्यान देंगे। साधारण ब्याज हम पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज थोड़ा सा रिपीट करना दोस्तों, देखिए ध्यान से। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जैसे हम पूछे थे कि 1000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना था हमने, साधारण ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। दर 10% थी, समय 1 वर्ष, तो डायरेक्ट दोस्तों 10% भी आ जाना। किसका 10% दोस्तों, मूलधन का। तो मूलधन 1000 का 10% दोस्तों, और 10 का परसेंट हटाओगे तो बटे 100 दोस्तों। देखियो साधारण ब्याज दोस्तों कितना आता, 100 रुपये। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये आता दोस्तों। दूसरे वर्ष कितना आता दोस्तों, 2 वर्ष का पूछता तो 200 रुपये आता। 3 वर्ष का साधारण पूछता तो इसमें 3 की गुणा कर देते, 300 रुपये आता। 4 का पूछता 400। अर्थात साधारण वर्ष, हर वर्ष साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों पर लगाया जाता है दोस्तों। देखिए ध्यान से, जैसे हम यदि 1000 रुपये की धनराशि लें तो 10% की दर पे 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये आएगा दोस्तों। दूसरी वर्ष का पूछे तो दोस्तों दूसरी वर्ष पर भी 100 रुपये होगा, तीसरे वर्ष पर भी 100 रुपये होगा दोस्तों। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे, पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही बराबर होता है। अर्थात अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो भी 10% दोस्तों 100 ही रुपये आता। साधारण ब्याज पूछता पहले वर्ष का तो भी 100 रुपये आता। अर्थात प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। लेकिन दूसरे वर्ष दोस्तों ध्यान देंगे, दूसरे वर्ष इस 100 रुपये पे भी ब्याज लगेगा, जो ब्याज आया पहले वर्ष का, इसका भी 10%, 10 का परसेंट खोल दें दोस्तों। देखियो 1/10, अर्थात 10 रुपये इस पर लगेगा। और दोस्तों जो 100 रुपये ब्याज लगना था वो 1000 पर, वो 100 रुपये तो आना ही आना है। तो सेकंड वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा दोस्तों वो 110 रुपये हो जाएगा। अर्थात 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो पिछले वर्ष का 100, अब की बार 100 तो आना ही, क्योंकि 1000 पर लगना ही, अर्थात 100 पे भी लगेगा 10%, 110। तो 2 वर्ष का 200 दोस्तों 210 रुपये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। अर्थात चक्रवर्ती ब्याज क्यों दोस्तों, ब्याज पे भी ब्याज देना चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो दोस्तों यह बात समझनी थी हमने, चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर हो, इसलिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100, इस पर भी ब्याज लगेगा दोस्तों उसी दर पर, जो दर है 10%, 1/10, तो उस दर पर इस पर भी ब्याज लगा, 10 रुपये इस पर ब्याज आया और 100 आना ही था। टोटल कितना आएगा दोस्तों, 210। इस नहीं हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे हम। 1000 की धनराशि पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों। 1000 रुपये की धनराशि पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों। तो सबसे पहला दर का फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों, 10 का परसेंट खोल लेंगे, कितना आ जाएगा 1/10। सबसे पहली क्लास अगर नहीं देखी मेरी तो सबसे पहली क्लास में देख लेंगे, हमने फ्रैक्शन खोलना सिखाया था। तो 10 का परसेंट खोला दोस्तों, 1/10 चक्रवर्ती ब्याज निकालना 2 वर्ष का, तो 2 तीर के निशान लगाएंगे दोस्तों, और 1/10 और 1/10, किसका 1/10, मूलधन का। तो 1000 में गुणा करनी हमने 1/10, अर्थात 10 तक भाग करेंगे दोस्तों, 1 जीरो कट जाएगी। तो यू पहले वर्ष का साधारण ब्याज, फिर 1 जीरो कट जाएगी, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो गया दोस्तों। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्यों, ब्याज पे भी ब्याज, अर्थात जो पहले वर्ष का ब्याज आया दोस्तों इस पर भी ब्याज लगेगा, दर्द वही रहेगी 1/10। तो 100 ना भाग करेंगे 10 था, तो कितना आ गया दोस्तों 10। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या था दोस्तों 100 और 10 कितना आ जाएगा 210। तो इस तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। करना चाहो तो कर लो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज, इस तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, 8,000 रुपये की धनराशि पर 8,000 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे कैसे निकाल लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन दिया हमारा था 8,000, दर दी 25% और पूछ रहा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान देंगे दोस्तों, दर का परसेंट खोल लेंगे पहले हम। 25 का फ्रैक्शन वाले आओगे 1/4। 8,000 तो मूलधन जो भी दिया उस पर ब्याज लगेगा भाई 8,000 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज निकालना चक्रवृद्धि, तो 2 तीर के निशान लगाए, दर 1/4 लगाई, अर्थात 4 का भाग करना। तो 4 का भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2,000। इधर भी 4 का भाग करेंगे दोस्तों 2,000, अर्थात यू पहले वर्ष का साधारण, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर ही मिलना दोस्तों। अगर तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज पूछा तो 2,000, 2 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 हो जाता दोस्तों। लेकिन चक्रवृद्धि निकालना, चक्रवृद्धि भी बता के गए हम, चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज पे भी ब्याज, अर्थात 2 वर्ष का निकालना तो जो पिछले वर्ष का साधारण ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगा। किस दर तो दोस्तों 1/4। तो 4 3 भी भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 500। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा दोस्तों तो 2,000 2,500 2,500 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया दोस्तों। 2500 नहीं 4500 दोस्तों, सॉरी, 2,000 2,000 4,500 4500 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा दोस्तों। करो चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है दोस्तों। थोड़ा और चेंज कर रहे दोस्तों, धनराशि चेंज कर दी और दर चेंज कर दी। धनराशि होगी दोस्तों 10,000। 10,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों सेम हुई, मूलधन 10,000, दर 20%, 20 का परसेंट खोल लेंगे दोस्तों 1/5। 2 वर्ष का निकालना तो 2 तीर के निशान लगाए, 1/5 दर यहाँ लगी भाई, 1/5 यहाँ, अर्थात 5 का भाग करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10 यानी 2,000। फिर 5 तक यू भी 2,000 आओगा, क्योंकि दोस्तों यू है साधारण ब्याज, यू पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलेगा क्योंकि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है दोस्तों। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, अर्थात दूसरे वर्ष में जाना तो जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज लिया हमने उस पर भी ब्याज लगेगा दोस्तों। कितना? उसी दर पे 1/5। तो 5 का भाग करेंगे वही 5 20। तो दोस्तों कितना ब्याज आ गया 2,000 2,000 4,000 और 400 4400 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा जो दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था हमारे दोस्तों। करो क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, यू क्वेश्चन नंबर 6 निकल लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 18,000 रुपये की धनराशि पर 33.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन बताना दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन क्यों दोस्तों? पहली क्लास में हमने बताया भी होगा, मिश्रधन हो मूलधन का और ब्याज का योग, अर्थात पहला हमने चक्रवृद्धि ब्याज 6 का दोस्तों, जो तरीके से हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते आए, पहले ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों। 33.1/3 का परसेंट खोल देंगे, 1/3 आ जाएगा दोस्तों। दर कितनी है दोस्तों?
1/3 मूलधन है दोस्तों 18,000। 18,000 पे 2 वर्ष का चक्रवर्ती छह मिश्रधन, तो मिश्रधन का पहला 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज छेगा दोस्तों, और ब्याज 2 वर्ष का निकालना तो 2 तीर के निशान, दर है 1/3, 1/3, 3 तक भाग करेंगे इन्हें दोस्तों, 3 छंग 18, 3 छंग 18। जो पहले वर्ष का ब्याज आया दोस्तों, इस पर भी ब्याज पे ब्याज लगेगा 1/3 की दर, तो 3 तक भाग करेंगे 2000। तो ध्यान दें दोस्तों कितना ब्याज आया, 6, 6, 12 और 2 14,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आया दोस्तों। यू है चक्रवर्ती ब्याज। अगर वो ब्याज पूछता दोस्तों तो यही आंसर हो गया था 14,000, लेकिन वो मिश्रधन पूछ रहा दोस्तों, और मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन है 18,000 दोस्तों, और ब्याज है 14,000 दोस्तों। तो दोनों जोड़ देंगे 0, 0, 0, 8 और 4 12, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो आंसर आएगा चक्रवर्ती मिश्रधन दोस्तों 32,000 रुपये। मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 18,000 दोस्तों, और ब्याज आएगा 14,000 दोस्तों, दोनों जोड़ दिए तो चक्रवर्ती मिश्रधन 32,000 रुपये हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वीडियो रोक कर देख लियो भाई अगर थोड़ा सा जल्दी हो रही हो, क्योंकि दोस्तों आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, पेपर पास में ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, धनराशि दे दी 21,600 रुपये की धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, दर चेंज हुई 16.2/3% दोस्तों, परसेंट खोल लेंगे तो सदा पहली क्लास में यही सिखाई थी दोस्तों, कितना आ जाएगा 1/6। मूलधन है दोस्तों 21,600 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना, तो मिश्रधन था पहले ब्याज पता हो हमने तब निकलेगा दोस्तों, तो ब्याज निकालना 2 वर्ष का, तो 2 तीर के निशान लगाए, दर 1/6, 6 भाग करेंगे दोस्तों तो 36, 18, 6 छंग 3600 बार कट जाएगा, यूच भी 3600 बार कट जाएगा दोस्तों। ब्याज पर भी ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष के लिए 1/6 की दर है, तो 3600 तो यूँ 600 बार कट जाएगा दोस्तों। तो 3600, 3600, 7200 और 7200 और 600, 7800 रुपये ब्याज हो गया दोस्तों। लेकिन उन्होंने पूछा मिश्रधन, अगर वो चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो आंसर आ गया था 7,800 रुपये, लेकिन उन्होंने दोस्तों चक्रवर्ती मिश्रधन ना पूछ के उन्होंने पूछा चक्रवर्ती, हाँ मिश्रधन पूछा ब्याज ना पूछ के भाई। तो मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज दोस्तों जोड़ दो, 0, 0, 0, 0, 8 और 6 14, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 29,400 रुपये आ गया दोस्तों चक्रवर्ती मिश्रधन 2 वर्ष का। तो मिश्रधन निकालने से पहले हमने ब्याज पता हो तब हम चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले ध्यान दें दोस्तों एक बार इसमें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा समझना है हमने, या फिर अगला क्वेश्चन लिख लो उसमें समझ लें। देखियो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 6,400 रुपये की धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? दो वर्ष का ना क्या दोस्तों, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा। ध्यान देंगे दोस्तों कैसे निकालेंगे क्वेश्चन ना, वही दर खोल लेंगे, 12/1/2 का परसेंट खोल देंगे दोस्तों 1/8। जो भी मूलधन है 6,400 रुपये, दूसरे वर्ष का निकालना तो पहला दोस्तों 2 वर्ष का निकालो। 2 वर्ष का निकालन खातर 2 तीर के निशान, दर 1/6, हाँ 1/8, 8 तक भाग करेंगे दोस्तों, 8 8 64, 800, 800 और इस पर दूसरे वर्ष के ना का 1/8 की दर था दोस्तों 100 रुपये। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों,
यू है साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और यू है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों। और चक्रवर्ती ब्याज क्या है भाई, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों 800 ही रुपये है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 800 ही रुपये है, लेकिन दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 800 ही रुपये है, जबकि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों 800 तो साधारण, 100 ब्याज पे ब्याज 900 रुपये होगा दोस्तों। आगे की बात समझ में दोस्तों ध्यान देंगे, यू पहले वर्ष का साधारण, यू दूसरे वर्ष का साधारण। और अगर चक्रवर्ती की बात करें दोस्तों तो यू पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यू दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा, दोनों न जोड़ेंगे तब 2 वर्ष का। लेकिन दूसरे का पूछा दोस्तों तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 800 और 100 900 रुपये हो गया दोस्तों सेकंड वर्ष का, ओनली सेकंड का। अगर वो 2 का पूछता तो 2 वर्ष का पूछा तो टोटल निकालते 800 800 1600 और 100 1700। लेकिन दूसरे का पूछा दोस्तों तो यू पूरा पहले वर्ष का, यू दूसरे वर्ष का, यार दूसरे वर्ष का कितना है दोस्तों 900 रुपये। उतारो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, दर चेंज कर रहे दोस्तों मूलधन। क्वेश्चन नंबर 6, 9,800 रुपये की धनराशि पर 9,800 रुपये की धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ही बताना हमने। ध्यान देंगे दोस्तों, मूलधन है 9,800, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना तो उससे पहले हमने 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा दोस्तों। दर है 14.2/7 का परसेंट खोल लेंगे दोस्तों 1/7, 7 का भाग करेंगे दोस्तों 1/7, 1/7, 7 का भाग करो 1400, फिर 1400 दोस्तों, और फिर 7 का भाग करेंगे दोस्तों 200। तो ध्यान दें दोस्तों, तो हम सारी चीज समझा रहे हैं आप लोगों से। यू है पहले वर्ष का साधारण ब्याज और यू है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछता है दोस्तों तो 1400 2800 रुपये हो जाता 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता दोस्तों 2800 रुपये। और अगर पूछता दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो क्या करते दोस्तों, हम सैरों में जोड़ देते 1400 2800 और 200 300, हाँ 200 3000। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती पूछता दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो कितना हो जाता दोस्तों 2800 में 200 और जोड़ देता 3000 रुपये। तीसरा क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों यू है पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा दोस्तों तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बराबर, ध्यान देंगे दोस्तों 1400 और 200 1600 रुपये हो गया दोस्तों। तो अब तक 3 ही क्वेश्चन करे, 3 टाइप के, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके। वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछता दोस्तों तो पहली लाइन या पहली लाइन दोस्तों साधारण ब्याज की है, टोटल जोड़ेंगे तो यू है चक्रवर्ती ब्याज। तो ध्यान दें दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2800, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3000, दूसरे वर्ष का तो यू पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और यू कितना हो गया दोस्तों 1400 और 200 1600 रुपये। करो दोस्तों, कुछ भी पूछ लो मारता इसी में ही सोल्व कर देंगे हमारा क्वेश्चन। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसी, फिर आगे हम उसी टाइप के 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी हमने करा कि 9800 रुपये की धनराशि थी, 14.2/7% की दर थे 1/7। दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर पूछा हमारे तो हमने कैसे निकाल लिया, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दर 1/7, 2 वर्ष का था तो 2 तीर के निशान, 7 का भाग करा तो 1400। अगर तीसरे पे भी जाएंगे 1400 ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर हो। क्यों बराबर, क्योंकि वो केवल मूलधन पर लगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पूछा दोस्तों तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो 1400 ही है, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अर्थात 1400 तो आना ही आना साधारण ब्याज। पिछले वर्ष जो 1400 ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगेगा 1/7 की दर है, तो 7 दूनी 1400, 200 रुपये और बढ़ जाएंगे। अब ध्यान देंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चनों के आंसर देंगे हम आपके। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा तो जो साधारण ब्याज पूछा
पूछा दोस्तों 1400 1400 2800। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा दोस्तों तो 1400 1400 और 200 3000 रुपये दोस्तों। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा दोस्तों तो 1400 200 1600 रुपये। ध्यान दें दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना दोस्तों। ध्यान दें, यूं बताया था हमने 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 2800 रुपये, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना था दोस्तों 2800। अब जब पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों तो सारा जोड़ दिया था। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा दोस्तों तो क्या जोड़ दिया था हमने 1400 1400 और 200 कितना हो गया दोस्तों 3000। अगर वो कह दे 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ तो अंतर देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 2800, चक्रवर्ती ब्याज है 3000, अंतर कितना होगा दोस्तों 200। अंतर का मतलब बड़े मतलब छोटा घटाना तो 3000 मतलब 2800 घटाओगे तो अंतर कितना आना दोस्तों 200। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, अंतर हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकें भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो रहा जो यूँ बचेगा, ध्यान दें दोस्तों यूँ तो अंतर ही बचेगा। तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम डायरेक्ट निकाल सके थे, कितना है 200। यूं ही निकालना दोस्तों। अगले क्वेश्चन हो हमने दर और मूलधन चेंज कर रहे, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। दोस्तों जो तरीका हमारा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का था, सेम तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। दर खोलिए 1/5 दोस्तों, मूलधन है 25,000 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो ध्यान दें दोस्तों, 2 तीर के निशान, दर 1/5 अर्थात 5 का भाग करेंगे दोस्तों तो 2500 नहीं 25,000 था भाई, तो 5000 यूँ भी दोस्तों 5000, फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा 1/5 की दर है तो 5 का भाग करेंगे कितना आएगा दोस्तों 1000। अब ध्यान देंगे दोस्तों, उन्होंने पूछा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों यह पहली लाइन जो है यह साधारण ब्याज की है, इसने छोड़कर जो भी बचा वो अंतर ही बचा। तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर कितना आएगा दोस्तों 1000 रुपये। यूं ही आंसर है दोस्तों। करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। दर चेंज कर दी, मूलधन चेंज कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 51,200 रुपये की धनराशि पर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें दोस्तों, 12 से 1/2 का परसेंट खोल देंगे 1/8। तो मूलधन है 51,200 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालने थे जैसे उसी तरीके से पहले 1 तक पहुंचो दोस्तों। दर 1/8 और 1/8, 8 का भाग करें दोस्तों, 8 छंग 48, 3 बच गए, 8 छक 32, 6400 भाग करेंगे दोस्तों, फिर 8 थे 1/8 थे 800। तो ध्यान दिए दोस्तों, अगर वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सारे ना जोड़ देंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो 6400 दोनों जोड़ देंगे भाई। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे दोस्तों तो ये दूसरे वर्ष का है दोस्तों, इन जोड़ देंगे। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा दोस्तों तो पहली लाइन या साधारण ब्याज की छोड़ देंगे, जो भी बचेगा वो अंतर ही बचेगा दोस्तों। तो अंतर डायरेक्ट आ जाएगा 800 रुपये। करो दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है, सफलता पानी है तो संभल जाओ, सफलता पानी है तो संभल जाओ। मत करो शोर अपने प्रयासों का दोस्तों, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।